युवन असव निसंतान होने के कारण खिन्नचित से मनु के आश्रम में रहने लगा। उसके दुख को महसूस करके दयालु मुनिजनों ने उसे पुत्र प्राप्ति हो इस मकसद से यज्ञ अनुष्ठान किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद मुनिजन मंत्रपुत जल का लोटा वहीं रखकर सो गए। उनके सो जाने पर रात के समय राजा युवन अशोक को जोर की प्यास लगी। दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। फिर यज्ञ की जगह रखे हुए मंत्रयुक्त जल का लोटा जिसे सुबह रानी को पिलाया जाता ताकि उसे गर्भ ठहर जाए, वह भी निसंतान न रहे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लोटे के उस मंत्रयुक्त जल को रात के समय प्यासे राजा ने पी लिया। फिर सुबह तक राजा युवन अशोक को गर्भ ठहर गया और धीरे धीरे पेट बढ़ने लगा। जब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तब मुनिजन चर्चा करने लगे, राजा पुरुष होकर बच्चे को जन्म कैसे देगा। आखिर में तय हुआ कि राजा की दाई कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला गया। इसका नाम मानधत्ता रखा गया। इसके बाद शिशु को जिंदा रहने के लिए माँ का दूध चाहिए, लेकिन वह तो संभव नहीं था। एक पुरुष शिशु को कैसे स्तनपान करा सकता है। उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह शिशु मेरे भरोसे जीवित रहेगा। इंद्रदेव ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली दे दी। बच्चे ने उसे चूसना शुरू कर दिया। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तब से ही चक्रवर्ती मानधत्ता सपद्वीप पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके बारे में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सारा क्षेत्र युवन अशोक के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शर्तबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया। उन्हें 50 कन्याएं और पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए।